हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और मैं अपनी शॉप पे आ चुकी थी और टाइमली आ जा रही हूँ क्योंकि बेटे का स्कूल स्कूल 7:30 तक जल्दी उठ के काम फिनिश करके मैं आ गई थी। और आज मैंने बनाया था राजमा, क्योंकि मैंने दोपहर में उसको भिगो दिया था और शाम को मैंने बॉईल करके रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि बॉईल की हुई सब वो राजमा है, छोला, ये सब बनाओ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, मॉर्निंग में इतनी जल्दी हो नहीं पाता। तो मैंने रात में बॉईल करके रख दिया था और मैंने सुबह फटाफट उसका छौंका लगा के उसको दे दिया टिफ़िन में। और जैसे दिया, बेटे का टिफ़िन लीक करने लगा, क्योंकि उसका मतलब ग्रेवी वाली सब्ज़ी तो वो इधर उधर हो ही जाती, फैल जाती है, तो उसके बैग में बिल लग गई। उसी में फिर हम लोग की थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई इतने में। तो फिर मेरा बेटा फिर भी आज बोला मुझे छोड़ने चलो। मैंने बोला अच्छा ठीक है। गुस्से में मैंने उसको डांटा भी, एक थप्पड़ भी लगा दिया और फिर मैं गई उसको स्कूल छोड़ने। तो स्कूल छोड़ के आई, फिर फटाफट सारा घर का काम फिनिश किया, नहाया। और कहते ना कुछ कुछ काम जल्दी करने की कोशिश करो, कोई ना कोई बढ़ जाता है। तो सारा काम फिनिश किया और उसके बाद ये कहते हैं मैं फिर फटाफट नहाया और अपने टिफ़िन की रोटी सेका, क्योंकि मैं ज़्यादातर रोटी ही लेके आती हूँ। पूड़ी पराठे इतनी गर्मी तो मन नहीं करता। तो फिर मैं लेकर आई रोटी सब्जी। हाँ, तो फिर हस्बैंड कुछ काम से बोला कि मुझे एक घर देखना। मैंने बोला ठीक है। वो घर देखने गए साथ में, मैं भी उनके साथ गई। बोला उधर ड्रॉप कर देंगे। मैंने बोला ठीक है। तो फिर ले उन्होंने बोला समोसा खाने, मैंने कहा ले लो। अच्छा, तो एक एक समोसा लिया, शॉप पे आए, समोसे खाए। फिर बेटे का टाइम हो गया 1 बजे का, तो उसको लेने चले गए, उसको लेकर आए। तो आज बेटे का प्रोजेक्ट सारे जमा वो सबमिट होने थे, जो समर्स की वो छुट्टियों में मिले हुए थे, तो सारा कंप्लीट करवा के उसका दे दिया था। तो अभी मैंने कॉल करके उससे पूछा तो बोला कि हाँ मैम ने बोला बहुत अच्छा बना है। मैंने बोला अच्छा ओके ठीक है। तो खुशी होती है ना कि ये कहते हैं कि बच्चे की तारीफ़ होती है, बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है, मुझसे भी सीख रहा है अच्छी अच्छी चीज़ें। और मैं यही पूरी कोशिश करती हूँ उसको कि उसका ट्यूशन स्कूल एटलीस्ट वो ना छूटे, वो प्रॉपर होता रहे। और अच्छी बात है, एक्टिविटीज़ में बच्चे अगर आगे होंगे तो और भी अच्छा कुछ हो सकता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि उसको हर एक्टिविटीज़ में रखूँ, कहूँ करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये है कि बच्चों को आप करते रहिए, वो उसको क्या कहते हैं, बच्चों को आप वो मैं भूल ही जा रही हूँ क्या कहते हैं बच्चों को, हाँ सॉरी, बच्चों को कॉन्फिडेंस देते रहिए। हाँ हो जाएगा, नहीं कर लो, कैसे नहीं कर लोगे, हो जाएगा। जैसे मैं अपने बेटे कहते नहीं बेटा कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है कर लेंगे। बोले अच्छा ठीक है। तो सुबह इतनी भाग दौड़ रही थी, इतनी भाग दौड़, सोचती मॉर्निंग का ब्लॉग बना 7:30 का, लेकिन क्या बताऊँ आपको, इतनी सुबह भाग दौड़ रहती है कि बन ही नहीं पाता है वो। क्योंकि उसको सुबह उठना, टिफ़िन देना, टिफ़िन बनाना, आधे घंटे में टिफ़िन बनता है, उसको रेडी करके वापस ले हम और हस्बैंड जाते हैं छोड़ने। क्योंकि हम हस्बैंड कहते हैं एक लोग जाते, वो कहते हैं तुम चलो, दोनों को साथ लेकर फिर रेडी हो, फिर छोड़ने जाओ, फिर वहाँ से और फिर घर के सारे काम फिनिश करो, करके फिर शॉप पे आओ। तो फिर यही ना कि लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, भाई सब मेहनत करते, सब काम करते हैं। तो हाँ, अब इस बीच 2 दिन से बारिश नहीं हो रही है, बट बादल आ रहे हैं। और हाँ नहीं, कल काफ़ी तेज़ शाम को बारिश हुई थी, तो कल मैंने जल्दी शॉप बंद कर दी थी क्योंकि हस्बैंड को कहीं जाना था। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि स्कूटी ज़्यादा सही रहती है बाइक वैक से। बाइक है CBR है, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो बाइक से कम जाते हैं और स्कूटी से ज़्यादा जाते हैं। तो स्कूटी मेरी, बाइक उनकी, तो उसी से वो स्कूटी से हम लोग को घर ड्रॉप किया, फिर वो चले गए। फिर मैंने सोचा क्या बनाऊँ सब्ज़ी, समझ में नहीं आता। अच्छा आप लोग बताइए कि आप लोग भी मेरी तरह सोचते हैं आज क्या बनाऊँ, कमेंट करिएगा मुझे ज़रूर प्लीज़। क्योंकि लौकी, कद्दू, भिंडी, तरोई, यही सब सब्ज़ी आ रही है। तो हस्बैंड कहते हैं बस फिर वही सब्ज़ी, राजमा छोला बनाओ, बेटा बहुत कम खाता है, उसको तो आलू के पराठे चाहिए। कल भी उसने आलू के पराठे इसके लिए भरता रखा था आलू का, तो फिर कल भी उसको पराठे बना के उसने चाव से खाया। फिर क्या कहते हैं, मैंने कहा कितना आलू के पराठे, मैंने कहा चलो ठीक है, एक ही बेटा है तो उसकी वो कैसे ना पूरी करूँ, उसकी ख्वाहिश है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो उसको फिर दिया खाने को, उसने खाया मस्त। फिर मैंने दाल बनाया था, फ्राई दाल, रोटी और चावल, वही सब खाया। फिर हम लोग क्या कहते हैं खा के मैं लेट गई। मैं वेब सीरीज़ देख रही थी ठुकरा के मेरे पर, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है। उसका फर्स्ट पार्ट मैंने बहुत टाइम पहले देखा था, थोड़ा सा देखा था, बट फिर मैंने एक दिन फ़ोन पे अपने चेक किया, लेकिन काफ़ी अच्छी, बहुत ही अच्छी है वेब सीरीज़। जैसे पंचायत हो गई, ये सब वेब सीरीज़ अच्छी लगती है मुझे। मूवी से ज़्यादा वेब सीरीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वही सारी बातें थी। और
और हाँ, आज मेरे फ़ोन का रिचार्ज भी ख़त्म हो गया था, जो कि मैंने अपनी दी से कहा, उन्होंने रिचार्ज करवाया। क्योंकि मैं कुछ भी कहूँ, मैं मुझे पता है कि आपके भी घर वाले आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, आपके मायके वाले, आपके सिस्टर होंगे, ब्रदर होंगे, मम्मी होंगे, पापा होंगे, मेरे तो करते हैं, मैं अपना बता सकती हूँ, मुझे और आपका नहीं पता। बट कमेंट करके आप मुझे बताइएगा ना कि आप लोग के घर में आपको कौन कौन सपोर्ट कर, आपके घर पे जब आपको ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ की, एवरीथिंग, किसी भी चीज़ की, पैसे की हो गई, किसी भी चीज़ सामान की हो गई, किसी भी चीज़ की, तो आपके घर वाले आपकी कौन हेल्प करते हैं? क्योंकि मेरे घर में सब हेल्प करते हैं। मेरी छोटी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है, बीच वाली है, भैया हैं, भाभी हैं, मम्मी हैं, पापा से बस एक बार कहने की देरी होती, वो तुरंत मेरी हेल्प कर देते हैं। भैया भी मेरे में रिचार्ज नहीं था, तो मैंने अपनी दी को कॉल किया, मुझसे बोला अच्छा ठीक है मैं करवा रही हूँ। हाँ, उन्होंने करवाने का मैं दे दूँ, अरे उसमें जानट की जरिए दे दूँगा, अरे ठीक है कोई बात नहीं है। मतलब इतने अच्छे कि घर वाले, मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैं अपने मायके की बुराई नहीं कर रही हूँ, ना आपका मायका बुरा है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप अपने मायके में बात करो, कहीं और मत जाओ। लोग बोलते हैं ना कि लड़की का कोई घर नहीं होता, मायका ससुर, अरे ऐसा कुछ नहीं, वो सब बातें हैं, सब पिक्चरों की बातें, ऐसा कुछ नहीं है। मायका से बहुत हिम्मत मिलती, बहुत वो मिलता है। लड़की जब वो ससुराल में जब उसको टॉर्चर या कुछ भी करते हैं तो मायके ही भागती। बहुत कम माँ बाप होंगे जो सपोर्ट नहीं करते होंगे, लेकिन भाई मेरे माँ बाप बहुत सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियल हेल्प हो, पैसों की हेल्प, किसी भी चीज़ की हेल्प हो, एवरीथिंग एंड ऑल टाइम हमेशा वो खड़े हैं। मुझे बस कहने की देरी होती, बस ये, जब मैं आती हूँ घर तो हर एक एक चीज़, लैया है, चना है, दाल है, और सब कुछ देना। तो आई होप आपको भी मिलता होगा, ये तो मैं जानती हूँ। और खुशी मिलती है ना कि जब आपके मायके से कुछ आता है तो आपके ससुराल वाले आपकी और तारीफ़ करते हैं, तो खुशी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुराई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसी कोई बात नहीं बताती, मैं आपको भड़काने, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमें खुशी होती है कि मेरे मम्मी पापा का नाम है कि हाँ कुछ भेजे, क्योंकि मैं जब भी जाती तब भी मेरे मम्मी डैडी ये लेती जाओ, वो लेती जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ। तो आपके भी घर वाले ऐसे करते होंगे। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचिए कि आपके घर वाले साथ नहीं देंगे। आप उनसे एक बार बातें कंसल्ट तो करो, मतलब उनसे बताओ तो वो क्यों नहीं हेल्प करेंगे। क्योंकि जब आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपकी हेल्प, गलत हो चाहे सही है, मम्मी पापा सबकी हेल्प करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी आप प्लीज़ अपने मम्मी पापा, अपने भाइयों से झगड़ा मत करिए, लड़ाई मत करिए, और ससुराल में भी मत करिए। ऐसा नहीं मैं कहूँगी आप मायके को ही बहुत प्यार दो, दोनों को प्यार दो, लेकिन बोलते ना कि मायके की एक्साइटमेंट और एक मायके का प्यार वो कहीं नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं मिला, मुझे तो कहीं नहीं मिला। मैं साफ बताऊँ तो अगर जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे मेरे ससुराल हो चाहे मेरे कोई भी हो, लेकिन जितना प्यार मुझे मेरे मायके में, मुझे जो खुशी मिलती है, आपको भी मिलती होगी, तो मुझे खुशी मिलती है वो मुझे कहीं और नहीं। मुझे कहीं भी घूमने जाने प्लान हो तो मैं पहले घर चलें तो हस्बैंड बोलते बस मायके जाओ। मैंने बोला ठीक। और मेरे बेटे को मुझसे ज़्यादा दुगनी खुशी मिलती है, मम्मा मुझे मम्मी पापा, वो मेरे मम्मी पापा को नाना नानी नहीं बोलता, मम्मी पापा ही बोलता है। तो दीदी माँ, मामा, मतलब काफ़ी लोग, सब लोग उसे बहुत प्यार देते हैं। मुझे दीदी के 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है, वो भी बहुत ज़्यादा ही प्यार है। वो छोटा वाला तो इतना शैतान है, वो मुझे हमेशा मौसी, वो बाबा ही बोलते, लेकिन बहुत ही क्यूट है, वो बहुत ही अच्छा है। तो और मेरे घर में डॉगी प्यारा सा जैकी, जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, काफ़ी टाइम शादी के पहले से मेरा है, तो मेरा कुछ ज़्यादा ही प्यारा है। और फिर शादी हो गई है तो फिर हाँ काफ़ी क्लोज़ था मेरे। शादी के बाद उसकी, मेरी शादी तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। मैं बहुत मिस करती हूँ अपनी जैकी को, जब भी जाती तो एकदम वो पूँछ हिलाने लगता है, वो डॉगीज़ की वो होती है ना कि पूँछ हिलाने वाला। तो यही सारी बातें जो मैं आपसे हर रोज़ डेली करती हूँ, कुछ नया लेकर सोचने आती हूँ। अभी तो कुछ सब ठीक चल रहा है, शॉप वॉप भी सब बढ़िया चल रही है, सब काम वाम अच्छे से हो रहा है। तो आज के बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल अगले व्लॉग में। नमस्कार। कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करती हूँ और हमेशा करूँगी, आप लोगों को खुश करने के लिए, कुछ न्यू बातें बताना। अभी तो कुछ ऐसा है नहीं, अभी तो यही रोज़ डेली वाली बातें हैं। कुछ नहीं होगा तो मैं आपसे ज़रूर बताऊँगी। आज के बस इतना ही, बाय बाय, नमस्कार। मिलती हूँ आपसे कल, आज के लिए बस इतना ही। ढेर सारा प्यार मुझे देने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर।